नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी को मंजूर किया है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी को मंजूर किया है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी यह खबर है। इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी मंजूर की है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सहकारी समिति लोहदा में खाद लेने पहुंचे हजारों किसान। डीएपी नहीं मिलने पर किसानों ने किया हंगामा। डीएपी और यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। राजापुर के सागवारा गांव का मामला बताया जा रहा है। डीएपी और यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। राजपुर के सागवारा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो चित्रकूट से खबर आपको बता रहा है। सहकारी समिति लोहदा में खाद लेने पहुंचे किसान। डीएपी नहीं मिलने पर किसानों ने हंगामा किया है। ग्वालियर से खबर आपको बता रहा है। रामलीला समिति का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। संयोजक मुस्लिम व्यक्ति को बनाए जाने का विरोध किया गया है। संयोजक पद से पूर्व पार्षद गुड्डू नूर आलम वारसी को हटाया गया है। 25 वर्षों से आयोजन से जुड़े थे वारसी। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। 25 वर्षों से आयोजन से जुड़े थे वारसी। ग्वालियर से खबर है। जहां पर रामलीला समिति का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। संयोजक मुस्लिम व्यक्ति को बनाए जाने का विरोध किया गया है। संयोजक पद से पूर्व पार्षद गुड्डू नूर आलम वारसी को हटाया गया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पेशी हुई है। पूर्व आईएएस होटल कारोबारी और नितेश पुरोहित को पेश किया गया है। ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। पिछले 7 दिनों से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रही है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पेशी की गई है। पूर्व आईएएस होटल कारोबारी और नितेश पुरोहित को पेश किया गया है। ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। पिछले 7 दिनों से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रही है। इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यूपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। परीक्षा के दौरान नियुक्त 2 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। सीओ रुड़की करेंगे मामले की जांच। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।
हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। परीक्षा के दौरान नियुक्त 2 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। सीओ रुड़की करेंगे मामले की जांच। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी करने पर गिरफ्तारी हुई है। महिलाओं और बहनों ने किया पुरजोर विरोध, दिखा आक्रोश। संडीला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस हिरासत से बाहर है। संडीला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी अभी पुलिस हिरासत से बाहर है। हरदोई से खबर है, मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी करने पर गिरफ्तारी हुई है। महिलाओं और बहनों ने किया था पुरजोर विरोध। संडीला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चंदौली से खबर आपको बता रहा है, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 169 गौवंशों को बरामद किया है। मौके से एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। अंधेरे का लाभ उठाकर 4 तस्कर मौके से फरार हुए हैं। जंगल के रास्ते गौवंशों को ले जा रहे थे बिहार। मौके से एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अंधेरे का लाभ उठाकर 4 तस्कर मौके से फरार हुए हैं। तो चंदौली से खबर है, यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 169 गौवंश को बरामद किया है। मौके से एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। छिंदवाड़ा से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर कोयला निकालते समय 2 लोगों की मौत हुई है। बंद खदान से कोयला निकालते समय हादसा हुआ है। घटना के बाद बंद खदान पहुंची है पुलिस। स्थानीय पुलिस की मदद से शव को खदान से निकाला गया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अस्पताल जुन्नार देव का बाड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इसी बीच कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर दलित युवती की हत्या से गांव में हड़कंप मचा है। गांव के पास बगीचे में युवती का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की है। सिवली कोतवाली क्षेत्र के लालपुर सरैया गांव का मामला बताया जा रहा है। सिवली कोतवाली क्षेत्र के लालपुर सरैया गांव का मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर है, दलित युवती की हत्या से गांव में हड़कंप मचा है। गांव के पास बगीचे में युवती का शव मिला है। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बाइक फिसलने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना रिजौर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। थाना रिजौर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। एटा से खबर है, बाइक फिसलने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में पारिवारिक विवाद की जांच करने पहुंचे प्रधान आरक्षक भीम सिंह किरार पर डंडे से हमला किया गया है। आपको बता दें कि हमले में प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए विदिशा रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषणा की गई है। मेरा नाम पालेश राजाराम दांगी है। हमें इवेंट प्राप्त हुआ कि बड़े भाई शराब के नशे में माता जी के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो हम और हेड साहब मौके पर पहुंचे। गली सकरी होने के कारण अंदर गाड़ी जा नहीं पा रही थी, तो हेड साहब बोले तुम गाड़ी मोड़ लो, मैं समझाता हूँ।
तो जैसे ही मैं गाड़ी मोड़ा तो अंदर से आवाज़ आई कि हेड साहब को डंडा मार दिया। मैं दौड़ता हुआ गया तो हेड साहब बेहोश पड़े थे और आरोपी भाग गया। मैं हेड साहब को तुरंत उठवा के 1-2 लोगों की मदद से हॉस्पिटल ले आया। आज डायल 112 में एक इवेंट आया था कि धर्मेंद्र रैकवार अपने मम्मी पापा को और मोहल्ले में साथ में अपनी वाइफ को भी मार रहा है और झगड़ा कर रहा है। इवेंट पे डायल 112 में डायल 112 के ड्राइवर और डायल 112 में एक हमारे हेड कांस्टेबल जो भीमसेन किरार ये गए थे। तो इसमें भीमसेन किरार जब ये घटनास्थल पर पहुँचे तो भीमसेन किरार इनके सर में काफ़ी ज़ोर से डंडा मारा जिससे वो अनकॉन्शियस हो गए और उसके बाद ये भाग गया, जिसकी तलाश अभी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निवेशकों को 100 दिनों में पैसा दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल निवेशक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करीब 5 करोड़ रुपए एक कंपनी के संचालक को दिए थे। तब तय हुआ समय पर रकम वापस नहीं मिली तो उन्होंने टिकरापारा थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि ए स्क्वायर कंसल्टेंसी नामक कंपनी ने दावा किया था कि ट्रेंडिंग के जरिए रकम दोगुनी हो जाएगी। थाना टिकरापारा में नूर मोहम्मद नामक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराया है, जिस पर से थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक अनिरुद्ध दलवी करके नामक व्यक्ति है, जिसके द्वारा एक कंपनी स्थापित किया गया था ए स्क्वायर ग्लोबल कंसल्टेंसी करके, जिस पर उसने पैसे में भारी मुनाफा देने के नाम पर इन लोगों से लगभग 5 करोड़ लोगों से 5 करोड़ रुपए की ठगी की है। और इसमें फिलहाल जांच चल रहा है, विवेचना में है और भी लोगों के पैसे फंसने की इसमें संभावना है और आरोपी की तलाश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कबरई थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ट्रक चालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं दूसरे ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल पुलिस मृतक ट्रक चालक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जैसे कि मुझे पता चला कि भाई मैं भी बरुआ में ड्यूटी करता हूँ, दुकान पर रहता हूँ। 10 बजे दुकान बंद करके गया, घर पहुँचा, खाना खाने के लिए बैठा, जब फोन आया ये भाई का, धीरू भाई का। बोले भाई जल्दी से आ जा, भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैं बाइक लेके आया, यहाँ तक आते अच्छे मुझे कुछ नहीं मिला भाई, परेशान। क्या नाम था भैया उसका? कहाँ का निवासी है? ग्राम पचकुरा का, बरुआ से एयरपोर्ट। किस में सवार था? ट्रेलर था, 22 चक्का। ड्राइवर थे या फिर क्लीनर? नहीं, ड्राइवर थे। सिंघाड़ा कंपनी के ट्रेलर था, 18 चक्का। गाडरवारा में ऑपरेशन ईगल के तहत स्मैक के 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से लगभग 100 ग्राम स्मैक जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए आकी गई है। इस पूरे मामले में गाडरवारा और साईखेड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इसमें लगभग 100 ग्राम स्मैक हमने 2 कार्रवाइयों में जब्त की है। एक कार्रवाई में लगभग 60 ग्राम के आसपास है, दूसरी जो साईखेड़ा से है उसमें लगभग 40 ग्राम स्मैक इसमें जब्त हुई है। जो गाडरवाड़ा के जो कार्रवाई हुई है उसमें 2 अपराधी इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं, जो कि मूलतः गुना जिले के रहने वाले हैं। और जो साईखेड़ा से जो कार्रवाई हुई है उसमें जो आरोपी है वो नरसिंहपुर का ही रहने वाला है। जो आरोपी गुना जिले से हैं वो राजमल और महेंद्र मीना, ये दोनों का पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी मोटरसाइकिल है वो जब्त की है और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। इसी प्रकार जो साईखेड़ा पे जो कार्रवाई हुई है उसमें जो आरोपी मलखान रजक है उससे लगभग 40 ग्राम इसमें जब्त हुआ है। बेगूसराय में बैंक में चोरी की कोशिश करने वाले 2 नाबालिग सहित 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों नाबालिगों ने बिहार ग्रामीण बैंक के बागडोर शाखा में लॉकर तोड़ने का प्रयास किया था। लॉकर नहीं टूटा तो सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर ले लिया। उन्हें लगा कि मॉनिटर नहीं रहेगा तो हमारी पहचान नहीं होगी।
तीसरा चोर चोरी के सामान की खरीद बिक्री करता था। तो बेगूसराय से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैंक में चोरी की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग चोर समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। तो बेगूसराय से खबर आपको बता रहा है, 2 नाबालिग चोर समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। बैंक में चोरी की कोशिश की थी। एमपी के ग्वालियर के लधेड़ी इलाके में माता के जागरण के दौरान 20 वर्षीय मोनू बाथम की गोली मारकर हत्या की गई। वारदात में रोहित, रौनक और पंकज वाथम नामक 3 बदमाश शामिल थे। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक को टारगेट किया गया। युवक भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता था और भूरा बाथम की आपराधिक गतिविधियों का विरोध करता था। परिजनों ने बताया कि युवक ने 15 अगस्त को आईजी और एसपी को व्हाट्सएप पर शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। थाना ग्वालियर क्षेत्र में एक 30 वर्षीय युवक की हत्या हुई है। इसमें 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें बताया गया है कि इनमें पुरानी रंजिश थी। पहले 2024 में भी एक क्रॉस FIR हुई थी। उसी विवाद को लेकर आगे इसमें झगड़ा हुआ और इसकी हत्या की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र के गुड़ा पहाड़ी इलाके में प्रेमी प्रेमिका के बीच झगड़ा सुलझाने पहुंचे एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान संतोष कुशवाहा के रूप में हुई है। घटना उस वक्त हुई जब महिला का पति ड्यूटी पर गया हुआ था और उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी दिलीप जाटव को घर बुला लिया। दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जिसे शांत कराने बुजुर्ग संतोष पहुंचे, लेकिन दिलीप ने आक्रोश में आकर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर माधोगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए दिलीप जाटव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है। माधोगंज क्षेत्र की घटना है। इसमें एक गुड़ा पहाड़ी नामक जगह है। वहाँ एक दंपत्ति रहती है। उसमें ऐसा है, प्रथम दृष्टया जानकारी लगी है, उसमें जो एक महिला के एक पुरुष से अवैध संबंध थे, वो वहाँ जनरली मिलने आता था। उनमें कुछ झगड़ा हुआ। झगड़े पर से एक पड़ोसी आया जो बीच बचाव करने की स्थिति में था, और जो बीच बचाव करने आए उन्हीं की हत्या हुई है गला दबाकर। उसमें भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की जा रही है। दुर्ग के प्रतिष्ठित राइस मिल ठेकेदार अनिल बंसल बुधवार सुबह से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता है। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद परिजनों और पुलिस को उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। कारोबारी की कार नंदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डूमा पथरिया के पास नदी किनारे लावारिस हालत में मिली है, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। मोहननगर थाना प्रभारी ने बताया कि लापता कारोबारी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। शाजापुर जिले के गुलाना तहसील क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन के मामलों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। गुलाना तहसील के कई गांव में बेखौफ खनन माफिया जमीन को खोखला कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार खनिज विभाग गहरी नींद में सोया नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, लेकिन खनिज विभाग अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। मध्य प्रदेश के वेरसिया में त्रिभुवन मित्र मंडल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गरबा महोत्सव का समापन हो गया है। इस समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक ब्रह्मानंद रत्नाकर के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर ने युवा आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ।
तो बैरसिया से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। गरबा महोत्सव का समापन हुआ है। मानस भवन प्रांगण में गरबा महोत्सव किया गया है। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कल्याणी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जी हां, मां भगवती की कृपा और आप सभी श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए आयोजन अब नई तिथियों 27, 28 और 29 सितंबर 2025 को होगा। पहले यह कार्यक्रम 25, 26, 27 और 28 सितंबर 2025 को निर्धारित था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाएं और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने।